नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इग्नू के कोर्स कोड BHIC 105 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको उसका फॉर्मेट पता चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इग्नू में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अगर आपके पास एक पॉइंट है, आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में सभी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। उसकी विशेषताएं, उसकी आलोचना, उसके योग्यता की, उसमें हिस्ट्री में ज़्यादातर जो राजा होते थे या मंत्री परिषद होती थी उनकी योग्यताएं पूछी जाती थी, तो उनके बारे में सब कुछ आपको क्लियर करके जाना है, ताकि आपको किसी भी टॉपिक पर अगर कुछ पूछा जाता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये पहला जो है हमारा दिसंबर 2024 का पेपर लिया है हमने, और इसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। अधिकतम अंक 100 अंक, और किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग 400 शब्दों में देना है। हर भाग में कम से कम 2 प्रश्नों का चयन करना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे, यानी इसमें 2 खंड दिए जाएंगे, दोनों में से आपको 2-2 तो करने ही करने हैं। और वहाँ पर आपको 2-2 करते हैं तो आपके 80 नंबर बन जाते हैं, और फिर दोनों खंड में से कोई भी एक छांट सकते हैं जो आपको सही से आता है। यानी आप पहले खंड में से 3 कर सकते हैं या लास्ट वाले में से 3 कर सकते हैं, लेकिन 2-2 तो आपको करने ही करने होंगे, ये कहना चाह रहा है। पहले भाग में है हमारा पहला क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत को समझने के स्रोत के रूप में जीवनियों या चरितों के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अभी हमने बात की थी कि उसके बारे में हमें आलोचना भी पता होनी चाहिए। तो जो प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत को समझने के लिए जो स्रोत थे उनकी हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे, और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेज लिखना ही होगा। सबसे पहले आप भूमिका लिखें, फिर क्वेश्चन के आंसर की मेन बॉडी लिखें, लास्ट में आप निष्कर्ष लिखें। आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में राजपूत वंशों के उदय पर एक नोट लिखिए। इसके लिए भी आपको 20 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में पालों की राज्य व्यवस्था और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है। पहला है उर और नाडू, दूसरा है राष्ट्रकूट राज्य व्यवस्था, तीसरा है चचनामा, और चौथा है 1191 और 1192 ईस्वी में तराइन की लड़ाई। तराइन की लड़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ये था हमारा पहला भाग। इनमें से आप कोई भी 2 जरूर लिखने हैं, और तीसरा भी यहाँ से लिख सकते हैं अगर आपको सही से आता है। अगर आपको खंड 2 में से कोई तीसरा सही से आता तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। अब आप भाग दूसरे में 5वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। भारत में सामंतवाद को लेकर चल रही बहस का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। 6ठे नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में दक्षिण भारत में शहरीकरण की वृद्धि का विश्लेषण कीजिए। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में मंदिर और इसकी भूमिका पर एक नोट लिखिए। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है। एक टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, यानी 20 नंबर आपके यहाँ से हैं। इन दोनों 2 टिप्पणियों में से आपको पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। आपको जो सही से आता हो पहले आपको वो करना है। पहला है शक्ति पंथ, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है हमारा प्रारंभिक मध्यकाल में तमिल साहित्य। तीसरा है हमारा प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में रसायन विज्ञान, और चौथा है हमारा चोल नौसैनिक अभियान। ये था हमारा दिसंबर 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अब इससे नेक्स्ट है हमारा जून 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा जून 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें भी आपको सेम फॉर्मेट मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, अधिकतम अंक 100 हैं, और किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है लगभग 400 शब्दों में।
भाग 1 में पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के पुरातात्विक स्रोतों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। यानी उस समय के जो पुरातात्विक स्रोत थे उन पर आपको चर्चा करनी है। दूसरा है हमारा, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की मंदिर वास्तुकला पर टिप्पणी लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के रहने वाले हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेज लिखना ही होगा। तीसरे नंबर पर है हमारा, चोल स्थानीय प्रशासन पर एक लेख लिखिए। और चौथे नंबर पर आपको निम्नलिखित में से कोई भी 2 टिप्पणियां लिखनी है। एक टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। यानी चौथे नंबर के क्वेश्चन में भी आपके 20 नंबर मिलने वाले हैं और आपको 2 पर टिप्पणियां लिखनी है। पहली टिप्पणी है जीवनिया या चरित्र, दूसरी है कल्याण के चालुक्य और तीसरी है सिंध पर अरबों की विजय, चौथी है चोल नौसैनिक अभियान। ये भी बहुत बार आता है। अब भाग 2 में 5वां क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक मध्यकालीन भारत में अछूतों की स्थिति पर चर्चा कीजिए। ये इसके लिए भी आपको 20 नंबर मिलेंगे। दूसरा है हमारा, आरंभिक मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत के समुद्री संबंधों पर एक लेख लिखिए। 7वां क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन किस हद तक समकालीन सामाजिक संरचना का विरोध करते थे। एंड लास्ट है हमारा, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखनी है। तो आपको पहली है वीरशैववाद, दूसरी है वाणिज्यिक संगठन, तीसरी है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में खगोल विज्ञान और चौथी है शहरी अक्षय पर बहस। ये था हमारा जून 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब है हमारा दिसंबर 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि तीनों में से आप देखेंगे तो एक 2 क्वेश्चन एक दूसरे में बहुत रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको इसको जरूर देख कर जाना चाहिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में जीवनियों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। दूसरा है हमारा, चोलों के अधीन स्थानीय प्रशासन पर एक लेख लिखिए। सभी क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के रहने वाले हैं। और तीसरा है हमारा, सामंतवाद बहस पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। चौथा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणियां लिखनी है। पहली टिप्पणी हमारी, राजपूतों की उत्पत्ति, दूसरी है व्यापारी संघ और तीसरी है प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में मूर्तिकला और चौथी है हमारी मंदिर वास्तुकला। भाग क में से आप कोई भी 2 तो आपको लिखने ही लिखने होंगे और तीसरा आप कोई भी छांट सकते हैं जो आपको सही से आता हो। दोनों भागों में से कोई भी एक छांट लें फिर लास्ट में। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, फिर ये भाग 2 में यानी 5वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक मध्यकाल में शक्तिवाद पर टिप्पणी लिखिए। और 7वां क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक मध्य युगीन काल में कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। एंड लास्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखनी है। क है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, ख है श्रेणियाँ, ग है तमिल और कन्नड़ साहित्य, ख है नयानार और अलवार। ये थे हमारे BHIC 105 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें अपनी राय देना बिल्कुल किसी भी वीडियो में आपको नहीं भूलना है। आपको सभी वीडियो में बताना है कि आपको किस कोर्स कोड के लिए और वीडियो चाहिए और आपको कैसे कैसे वीडियो चाहिए, यानी आपको इनका सोल्ड चाहिए या फिर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।